हमारे जो लीडर हैं उन्होंने किस तरह से भारत को जोड़ा है, हर वर्ग को, हमारे गार्जियन को, युवाओं को, महिलाओं को साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आज वो नेता हैं जिन पे हमें गर्व है कि वो निडर और निर्भीक होकर किसी भी देश के मुद्दा को वो उठाते हैं सदन में। तो ये खुशी हम लोग खुद प्राउड फील करते हैं कि हम लोग कांग्रेस की लीडर कार्यकर्ता हैं। एक कहावत है, बुरा जो देखन को चाहिए, बुरा न मिलियन कोई, जो दिल से खोजा मुझसे बुरा न कोई। तो हमको मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, माननीय नरेंद्र मोदी से तो बुरा कोई होगा ही, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो एकदम अनपढ़ प्रधानमंत्री बने और सभी का अनपढ़ दिख का सपना ये करे। लेकिन अमित शाह डिग्री दिखा रहे हैं। एक मिनट जो कि हमारे राहुल गांधी जी ही भारत के नए प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपको लगता है कि राहुल कैसे देखते हैं आप? हमारे जो लीडर हैं उन्होंने किस तरह से भारत को जोड़ा है, हर वर्ग को, हमारे गार्जियन को, युवाओं को, महिलाओं को साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आज वो नेता हैं जिन पे हमें गर्व है कि वो निडर और निर्भीक होकर किसी भी देश के मुद्दा को वो उठाते हैं सदन में। तो ये खुशी हम लोग खुद प्राउड फील करते हैं कि हम लोग कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं। और आज हम लोग जो ट्रेडिशनल हमारा झारखंड का जो नृत्य होता है उसका रिहर्सल हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ताल कटोरा में हमारा जो प्रतिज्ञा उज्ज्वला सपना की जो है हमारी उद्देश्य है कि 2024 में लोकसभा में हम परचम लहराएं और हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए। उसके तहत हम 2 दिवसीय कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो उसी का रिहर्सल हमारी महिलाएं कर रही हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आप राहुल गांधी को क्यों देखती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में और भी नेता हैं जो उनसे वरिष्ठ हैं? देखिए, हमारे जो लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनमें वो जज्बा दिखता है कि वो देश के, हमारे सभी लीडर सम्मानित हैं, लेकिन देश के मुद्दों पे वो आवाज़ उठाते हैं। देश के मुद्दों के लिए वो हमेशा लड़ते हैं, चाहे किसानों की बात हो या युवाओं की बात हो या महिलाओं की बात हो, वो हर मुद्दे पे खरा उतर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए। पार्टी के नेता कभी कहते हैं फ्लाइंग किस दे रहे हैं, कभी कहते हैं पप्पू हैं, इस तरीके की बात करते हैं, आज भी बोल रहे हैं संसद में। देखिए, मैं भाजपा की सांसद हेमा मालिनी की बात कर दूं, खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, क्या मजाक है। एक तरफ वो सांसद स्टेटमेंट दे रही है कि राहुल गांधी जी को फ्लाइंग किस देते हुए हमने देखा ही नहीं है, दूसरे तरफ जो रिटर्न कंप्लेन गया है महिला सांसदों का जो भाजपा की हैं उस पर उनका सिग्नेचर है। मैं कहती हूँ कि स्मृति ईरानी जो अपने आप को मजाक बनाई हुई हैं, वो तो हर जगह कैमरे में कैद है, लेकिन फ्लाइंग किस हमारे नेता दे रहे थे तो बहुत सुंदर सुंदर। मैं पूछती हूँ कि स्मृति ईरानी अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती हैं क्या? वो राहुल जी की माँ की उम्र की हैं, शर्म आनी चाहिए। फ्लाइंग किस देते हुए अगर कहीं वो उन्होंने दिया है तो कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए था ना। ये आरोप लगाना, वो मुद्दे को भटका रही हैं, उनको मणिपुर की महिलाओं के बारे में बात करना चाहिए था, लेकिन वो फ्लाइंग किस करके अपने आप को 18 साल की दिखाना चाह रही है। मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री बोलते कि अमन शांति होगी, 15 अगस्त पे लाल किले से बोल रहे थे। देखिए, जातीय हिंसा जब छिड़ी तो आपने देखा होगा कि 80-82 दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब हमारी 2 आदिवासी बहनें जिनके हस्बैंड बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, उनकी पत्नियों की रक्षा नहीं है प्रधानमंत्री और वहाँ के CM N वीरेंद्र सिंह कर पाए, तो वो क्या देश की महिलाओं की बात कर रहे हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा फेल है और देश की महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। ये देश के सबसे फेल्यूअर प्रधानमंत्री हैं और हम मांग करते हैं कि जब ये सदन में बात करते हैं तो महंगाई पे, महिला सुरक्षा पे, युवा रोजगार पे और किसानों पे क्यों नहीं बात करते हैं? मणिपुर पे क्यों नहीं बात करते? जब हमारे नेता ने ये बात मणिपुर की उठाई तब जाकर ये बोलते हैं कि नहीं, मणिपुर के लोगों के साथ हमारी सिंपैथी है, और उनके CM बोलते हैं कि ऐसी घटनाएं तो सैकड़ों बार हुई हैं। तो ये क्या है? ये मजाक है। यूपी में हाथरस की भी घटना देखिए, कैसे हमारी दलित बहन को वहाँ पे बलात्कार करके और रातों रात जला दिया गया। तो इनका इतिहास है। ये महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, ये बेटियों की इज्जत आबरू को लुटवाना चाहते हैं और बेटियों के सम्मान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी से मिलने के लिए आप लोग बैठे हैं, अगर राहुल गांधी से आप सबकी मुलाकात हो जाती है तो क्या प्रश्न, क्या सवाल होंगे उनके साथ आप? देखिए, राहुल गांधी जी से अगर मुलाकात हो जाती है तो हम लोग राहुल गांधी जी से यही कहेंगे, राहुल जी आप आगे बढ़ो, झारखंड की महिला कांग्रेस और एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। हम लोग उनके साथ हैं। साथ हैं आप? बिल्कुल, हम लोग सब साथ हैं, सब साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़िए, हम सभी आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, राहुल जी के साथ हम साथ है, राहुल जी हम लोग सभी आदमी साथ हैं, जितने महिलाओं जी के साथ हैं। पूरा झारखंड साथ है। अभी आपने तो देख ही रहे हैं, राहुल गांधी जी
किस तरह भारत जोड़ो अभियान चलाए हैं, लगातार देख रहे हैं। अरे लोगों तो ये तो बीजेपी वाली तो ये तो बैठ के सिर्फ शासन कर रहे हैं, बल्कि वो खुलेआम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। आज जिस तरह जो बीजेपी वाले हर हमेशा राहुल जी को पप्पू जी तो जानते क्या, लोगों को आदत पड़ जाता है कि दूसरे में ऐब निकालें। एक कहावत कहते बुरा जो देखन को चलियन, बुरा ना मिलियन कोई, जो दिल से खोजा अपने मुझसे बुरा ना कोई। तो हमको लगा मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, माननीय नरेंद्र मोदी से तो बुरा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि उनके में जो अंदर है, जिस समय उन्होंने 14 जब चुनाव जीते थे, उनका एक नारा था बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और रोज़गार देंगे। बहुत सारा आपने सुने भी होंगे, और बच्चों को भी सपना दिखाएं। और एक तरफ कहते हैं बच्चों पकौड़ी बेचो, ठीक है। आज क्या उनके बच्चे पकौड़ी बेच सकते हैं? चाहे रघुवर जी जो भी थे। सवाल यह और तो वो गलत कर रहे हैं। हर माँ की एक अरमान होती है, उन्होंने अपने पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि मेरा बेटा भी एक अफसर बने, लेकिन ये ऐसा नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये जब ढेर ज़्यादा दिन नहीं चलता है, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है, और एक तो भरा पाप का घड़ा फूटेगा ही। क्योंकि आग अगर 24 में हमारे राहुल गांधी जो आएंगे तो फिर देखिएगा, क्योंकि एक यंग भी है, और जो आप यंग शासन चला पाएंगे वो क्या चलाएंगे मोदी जी, वो तो वक्त बता देगा कि कैसे प्रधान। मोदी जी तो कह रहे लाल किले से कि तीसरे टर्म में फिर से लौट के आ रहे हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बना देंगे। सपना देखना तो कोई बुरी बात नहीं, वो सपना हमेशा देख रहे हैं। अभी आप बनने वाला नहीं है, वो पप्पू बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती पप्पू बोलने में? जो दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। क्या अहंकार, रावण का अहंकार तो ठहरा ही नहीं, इनका अहंकार क्या ठहरेगा। और मोदी जी के बारे में एक स्लोगन देना चाहती हूँ कि मुंगेरी लाल के सुहाने सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे। भारत की जनता ने उन्हें नकार दिया है, चाहे युवाओं की रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, किसान भाइयों की बात हो, महंगाई की बात हो, या मणिपुर और हाथरस जैसी घटना की बात हो। तो पूरी तरह से ये फेल्यूर प्रधानमंत्री हैं। इन्हें तो ये लज्जा आनी चाहिए था कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सुरक्षित नहीं कर पाए। हम तो यहाँ से दिल्ली से या ICC से यही संकल्प लेते हैं और ये आवाज़ उठाते हैं कि अविलंब इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इनसे देश नहीं संभल रहा है। इस्तीफे की बात कर रही हैं, सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो एकदम अनपढ़ प्रधानमंत्री बने और सभी का अनपढ़ का सपना ये करे। अनपढ़ करें, लेकिन अमित शाह डिग्री दिखा रहे हैं उनकी। अरे एक मिनट, जो दुनिया के सबसे महंगे कैम्ब्रिज स्कूल से पढ़े हुए इंसान को पप्पू बोल सकता है, उसे शर्म नहीं आती है? एक मिनट भैया, वो कहते हैं कि मैं डिग्री, उनके बाद डिग्री, ठीक है। और वो तो हमेशा उनका आपने सुना भी होगा, अरे मैं तो ऐसा प्रधान झोला लेके चल पड़ूं, ठीक है, मैं तो चाय बेचने वाला हूँ। तो बहुत सा माँ गरीब उनका बच्चा बेचते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते, एक अच्छा माने इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाते। और ये एक चाय बेचने वाले एक प्रधानमंत्री लाखों को सूट बूट पहनते हैं। अरे भाई, अगर वह पैसा बच जाए ना, कितने बेटी का कल्याण हो जाएगा। कल्याण की बात कही, थोड़ा सा मैम से ये सवाल लेने का प्रयास करेंगे कि अभी बात कही गई कि अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, इसमें कितनी सच्चाई? क्योंकि अमित शाह लगातार मीडिया के सामने डिग्री दिखा रहे थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भाजपा के अगर गिरेबान में झांके तो बहुत सारी ऐसी फर्जियां हैं। स्मृति ईरानी भी अपनी डिग्री दिखाती हैं। गोड्डा में हमारे एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके बारे में भी आपने सुना होगा, उनकी भी फर्जी डिग्री निकली। तो मैं ये भी दावे के साथ कहती हूँ कि केंद्र के गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, इनकी भी फर्जी ही डिग्री है। अगर इनके पास डिग्रियाँ होती तो इनका ये समझ होता कि हमारे देश के युवाओं को कैसे हम आगे बढ़ाएं, महिलाओं को कैसे सुरक्षित करें, किसान भाई जो हमारे अन्नदाता हैं उनको कैसे हम मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में एक जिक्र किया था, एक फोटो का जिक्र किया था, जिसमें इंदिरा गांधी जी बैठी हुई थी, एक तरफ छोटी सी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बैठी हुई थी, बीच में एक केक रखा हुआ था। तो उनका ये निशाना उन्होंने टारगेट किया कि ये रईस फैमिली से हैं, इनका ऐसे जन्मदिन मनाया गया, जबकि हम गरीब फैमिली से हैं, हम ज़मीन से उठे हैं। ये प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उस फोटो के माध्यम से जिक्र करते हुए दिखाया। तो आपको लगता नहीं है कि ये सही बात है? मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर केक की बात वो लोग कर रहे हैं तो ये भी नहीं छिपा है कि अगर वो विदेश दौरा ना करते
तो वो पैसा हमारा बचता है, देश के युवाओं के काम आता है। करोड़ों के अरबों के जो सूट बूट वो पहन रहे हैं, वो क्यों पहन रहे हैं? क्या हमारे राहुल गांधी जी एक टी शर्ट पे भारत जोड़ो के लिए नहीं निकले? क्या कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का उन्होंने सफ़र नहीं किया पैदल? तो ऐसा क्या है, प्रधानमंत्री, मैं तो दिल्ली भी उनको कभी पैदल नहीं चलते हुए देखी हूँ। तो उनका रईसी उनका है कि हमारा रईसी आप है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? एक मिनट, जहाँ तक आप केक की बात कहें तो क्या है कि ऐसा मोहर लगा है कि ये सिर्फ अमीरी आदमी क्या करते हैं। हर की अरमान होती है हमारे बच्चे को छोटे से के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वीआईपी लोग जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रसाद चलाते हैं, और जिसकी श्रद्धा होता है ना वो पान के जंची से पूजा करते हैं। अगर हमारे मैंने जिन्होंने कमेंट किया गया है कि केक काट रहे, तो क्या एक अगर बच्चों को जिद और केक कटाई गया तो कौन सा बढ़ाते? ये तो लोग हर लोग काट लेते हैं। इस पर जो मैंने बलगला रहे पब्लिक को, ये बेबुनियाद, क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं बोलने का। अगर संसद में कोई शब्द होता ना तो बेरोजगार, शादी कैसे हो, लड़की बनी, बहुत तरह की बातें हैं, वैसा नहीं कर करके नहीं। आप क्या कुछ कहेंगे इस मसले पे? देखिए, मसले में बोलने की तो आप थक जाइएगा, इतना है उनमें खामियां हैं, क्योंकि वो एकदम फेलुअर प्रधानमंत्री हैं। किस पर बोलिएगा, ना शिक्षा है उनको, लोग शिक्षा ना रोजगार दिए, लोगों को रोजगार भी नहीं दिए उन्होंने। महिला का सम्मान की बात थी, उन्होंने उनकी कोई भी मंत्री उठा लीजिए इतिहास कि उन लोग सब कोई महिला का सम्मान नहीं किए। निशिकांत दुबे जो हमारे यहाँ के हैं वो खुद अपने मेरी बहन से शादी किए हुए हैं और उनकी डिग्री भी फर्जी है। स्मृति ईरानी की भी डिग्री फर्जी है। और फिर भी हमारे नेता हैं, जननायक हैं, जिनके सब सारी भारतवासी जाते, दुनिया जानते हैं कि इनके नाना रईस है, प्रधानमंत्री रहे, ये बलिदान दिए हैं। फिर वो नहीं बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने गरीब हूँ। और वो तो ये प्रधानमंत्री ये क्या बोलते हैं। बिल्कुल, अभी और लोगों से बात जानने का प्रयास करेंगे, और भी यहाँ थोड़ी सी महिलाएं बैठी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे देखती है, आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे आपको? हाँ बिल्कुल दिखेंगे। 2024 में राहुल गांधी जी ही आने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया है, उससे ये जो बात साबित हो चुका है कि हमारे राहुल गांधी जी ही भारत के नए प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री आप एकदम बनाएंगे। आपको लगता है कि राहुल जी प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे? जरूर। कैसे देखती है आप? युवा बालिका के रूप में दिख रही हो, कैसे देखती हैं? आपको लगता नहीं है मुस्कुरा रहे प्रधानमंत्री बनाना है राहुल गांधी जी? बनाना है। कैसे बनाएंगे? वोट करेंगे आप? जरूर वोट करेंगे। भाजपा तो कह रही हम जीत जाएंगे। नहीं, हमारे राहुल गांधी जी जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे? जी सर, जरूर। तो यहाँ पर देखिए, ये झारखंड की तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद थीं, उनसे बात करने का प्रयास किया, एक एक मुद्दे पर बात की, डिग्री के मुद्दे पर बात की, या ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इस बार सरकार किसकी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्यों बनेंगे। और इसके साथ साथ देखने का ये भी प्रयास करेंगे कि अब कैसे जो है 24 के पहले जो इंडिया गठबंधन है वो अपना जादू दिखा पाएगा। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरा में सुमित के साथ ऋतिक सविता, AICC।